अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और बिल्कुल खैरियत से होंगे। अच्छा, तो ये जो हमारा सेशन है ये बेसिकली समराइजेशन है उस सेशन की जो कि हमारा पिछले वीक हुआ था, ठीक है, जो बाउंड्रीज़ एंड रिस्पेक्ट से रिलेटेड था। उसमें हमने डिफरेंट एस्पेक्ट्स देखे थे बाउंड्रीज़ एंड रिस्पेक्ट से रिलेटेड। तो यहाँ पर अभी मैं क्विकली 5 to 10 मिनट्स में जस्ट उसको मैं समराइज़ करूँगी कि हमने क्या क्या चीज़ें उस सेशन में डिस्कस की थी, ताकि अगर किसी का वो सेशन मिस हो गया हो तो वो ये रिकॉर्डिंग सुन ले और आप कह सकते हैं कि ये एक समरी है, ठीक है। वो समरी सुन ले और उसको पता चल जाए कि हमारे जो अगले सेशन में डिस्कशन होगी वो क्या होगी, ताकि वो कनेक्ट कर सके, क्योंकि हमारा जो अगला सेशन होगा वो इसी से रिलेटेड होगा। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो बाउंड्रीज़ हैं, ठीक है, उनका होना क्यों ज़रूरी है। अगर एक बंदा बाउंड्रीज़ बना रहा है तो उसको उससे क्या फ़ायदा होगा, और अगर एक बंदा बाउंड्रीज़ नहीं बना रहा, ठीक है, हर बंदे को उसने हर चीज़ अलाउ की हुई है, तो उससे उसको क्या नुकसान होगा, ये चीज़ अभी हमने देखनी है। इसको हम मेरे ज़हन में जो चीज़ आ रही है जिससे हम इसको समझ सकते हैं वो ये है कि हम अगर इसको रिलीजियस एस्पेक्ट से देखें तो हम देखते हैं कि हमारे रिलीजन में अल्लाह ताला ने हमारे लिए बहुत सारी जो चीज़ें हैं ना वो हलाल की हैं, जिनको हम खा सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। और एट द सेम टाइम बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए हराम की हैं, हमें उनको खाने से मना किया है, हमें उनके करीब जाने से मना किया है। बहुत सारी चीज़ें इस्लाम में हलाल है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हलाल और हराम है उसके दरमियान में एक बाउंड्री है, ठीक है, जो उन दोनों को आपस में क्या करती है, डिस्टिंग्विश करती है, कि अगर हम बाउंड्री को क्रॉस करके उस तरफ जाएंगे तो हम हराम की तरफ जा रहे होंगे। ये तो मैंने जस्ट एज एन एग्जांपल एक रिलीजियस एस्पेक्ट से बाउंड्री को समझाने की कोशिश की, ठीक है। तो अब होता क्या है कि जब भी हम उन चीज़ों की तरफ जाते हैं जो अल्लाह ताला ने हमें मना की हैं, तो क्या होता है, उससे हमारा पीस डिस्टर्ब होता है, ठीक है, हमारी लाइफ डिस्टर्ब होती है। और जब हम उन चीज़ों की तरफ रहते हैं जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए हलाल की हैं, या हम बाउंड्री से इस तरफ रहते हैं, तो हम पीस में रहते हैं। इसी तरह से ये एक रिलीजियस एस्पेक्ट है, लेकिन अगर हम इसको अपनी सोशल लाइफ से कनेक्ट करें तो हमारी लाइफ में भी बाउंड्रीज़ होना इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमारी बाउंड्रीज़ होंगी तो हमारी लाइफ जो होगी वो पीस में होगी, और अगर हमारी बाउंड्रीज़ नहीं होंगी तो हम सफ़र कर रहे होंगे, हम लोगों से सफ़र कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंस है बाउंड्रीज़ की, इसलिए हम कहते हैं कि बाउंड्रीज़ होना ज़रूरी हैं। अब वो बाउंड्रीज़ किन के साथ होती हैं और वो कैसे बनाई जाती हैं, ये हम देखते हैं अगली स्लाइड्स में। अच्छा जी, अभी हमने एक दूसरी एग्जांपल देखी थी। अगर हम अपनी सोशल लाइफ को देखते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि हमारा डेली बेसिस पे ना बहुत सारे लोगों से इंटरेक्शन हो रहा होता है, और उस इंटरेक्शन में हमारी फैमिली मेम्बर्स आ जाते हैं, जिसमें हमारे पेरेंट्स, हमारे सिबलिंग्स शामिल हैं, हमारे रिलेटिव्स आ जाते हैं, हमारे नेबर्स आ जाते हैं, हमारे फ्रेंड्स आ जाते हैं, और स्ट्रेंजर्स आ जाते हैं। रोज़ाना की बुनियाद पे हमारा इन लोगों के साथ सबसे ज़्यादा इंटरेक्शन हो रहा होता है। सही हो गया। अच्छा, तो अब हमारा वो इंटरेक्शन जो है वो कैसा होना चाहिए कि हम खुद भी पीस में रहें और हमारी वजह से जो दूसरे हैं वो भी पीस में रहें। सही है। अब ये सिर्फ तब हो सकता है जब हमने अपनी कोई बाउंड्रीज बनाई होंगी, ठीक है। अगर हमारी कोई बाउंड्रीज नहीं होंगी तो हम लोगों से बहुत ज़्यादा हर्ट होंगे, और लोगों को भी हम हर्ट कर रहे होंगे। तो इसलिए आगे हम देखते हैं कि इनमें से हर एक रिलेशन के साथ, हर एक कनेक्शन के साथ हमने किस तरह से बाउंड्रीज बनानी है और किस तरह से रहना है। हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है वो ये है कि हमने बाउंड्रीज तो बनानी है, जैसे कि हम पिछली स्लाइड्स में बात करें, लेकिन हमने क्या करना है कि हमने बाउंड्रीज बनाते हुए जो एक रिस्पेक्ट है डिफरेंट रिलेशंस के साथ हमारी, हमने उसको वॉयलेट नहीं करना, ठीक है। हम ये कह सकते हैं कि एक बहुत थिन सी लाइन है बिटवीन बाउंड्रीज एंड रिस्पेक्ट, ठीक है। तो हमारी बाउंड्रीज ऐसी होनी चाहिए कि हम डिफरेंट रिलेशंस के साथ एक रिस्पेक्ट को मेंटेन करते हुए हम अपनी जो बाउंड्रीज हैं वो बना रहे हों, ठीक है। वो रिस्पेक्ट कहीं पे भी वॉयलेट ना हो। तो अच्छा, तो बाउंड्रीज में सबसे पहली जो चीज़ आ जाती है वो आपकी अपनी ज़ात आ जाती है, ठीक है। अल्लाह ताला ने आपको बनाया, अल्लाह ताला ने आपको पैदा किया, आपको इस दुनिया में भेजा अल्लाह ताला ने। सबसे ज़्यादा जो आपके ऊपर हक है वो आपका अपना हक है, ठीक है।
अल्लाह ताला ना कुरान पाक में कहता है कि अल्लाह ताला ने बनी आदम को इज़्ज़त बख्शी। तो अल्लाह ताला कभी भी ये नहीं चाहता कि आप किसी भी इंसान के पीछे अपनी उस इज़्ज़त को गंवाएं या अपने आप को गंदा करें किसी भी तरीके से, ठीक है? तो आपकी अपनी कुछ बाउंड्रीज़ होनी चाहिए लाइफ में, और वो बाउंड्रीज़ आप अपनी किस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके और अल्लाह ताला के बताए हुए असूलों के मुताबिक आप वो अपनी बाउंड्रीज़ बना सकते हैं विदाउट हर्टिंग अदर्स। अब इसको हम डिफरेंट एस्पेक्ट्स के थ्रू देख सकते हैं। हम इसको अपने आप की स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड देख सकते हैं, हम इसको देख सकते हैं जी वर्क लाइफ बैलेंस से रिलेटेड देख सकते हैं इसको, हम आप इसको जो है वो आपकी फ़िज़िकल हेल्थ से रिलेटेड देख सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले जो स्पिरिचुअलिटी है उसमें हमारे पास क्या आ जाता है कि हमने हर वो काम करना है जिससे हमारी जो सोल है वो खुश हो, ठीक है? हमारी सोल अल्लाह ताला के साथ कनेक्शन फ़ील करे, और वो कैसे फ़ील करेगी, जब हम हर उस चीज़ के ऊपर अमल करेंगे जो अल्लाह ताला ने हमें बताया है। हम अपनी बाउंड्रीज़ वैसे ही बनाएंगे जैसे अल्लाह ताला ने हमें हमारे लिए जो रूल्स डिफ़ाइन किए हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग हम अपनी बाउंड्रीज़ बनाएंगे, ठीक है? पहली चीज़ ये होगी। दूसरी चीज़ क्या है? हमारी फ़िज़िकल हेल्थ। फ़िज़िकल हेल्थ में ये आ जाता है कि हमने कुछ भी ऐसा नहीं करना जिससे हमारी जो जिस्मानी सेहत है वो मुतासिर हो। ऐसा हम मतलब कोई भी हम ऐसी चीज़ करें जिससे हमारी बॉडी को नुकसान हो, ये भी एक तरह से उसके बाउंड्रीज़ के ख़िलाफ़ आ जाता है, ठीक है? और तीसरी चीज़ ये है कि हमारे जो वर्क लाइफ बैलेंस होना चाहिए हमारी लाइफ में, किस तरह से कि हमने इन दोनों में किसी भी एक चीज़ की तरफ इंक्लाइंड नहीं होना। हमने किसी एक एक्सट्रीम की तरफ नहीं जाना कि अगर हम काम कर रहे हैं तो काम करते रहे कि हमारा जो ज़हनी और जिस्मानी सेहत है वो बिल्कुल उससे मुतासिर हो जाए। और हमने ऐसा भी नहीं करना कि हम काम को जो है वो साइड पे कर दें और बस हम मज़े ही करते रहें पूरा टाइम और कुछ भी ना करें, ठीक है? तो हमारी कुछ बाउंड्रीज़, हमारे कुछ वैल्यूज़ होनी चाहिए जो सब लोगों को पता हो कि ये बंदा जो है वो ऐसा है, ठीक है? और कोई भी उन चीज़ों को वायोलेट ना कर सके। अगर हम शुरू से अपनी बाउंड्रीज़ बनाएंगे, अगर शुरू से नहीं भी बनाई तो अभी भी अगर हम बनाते हैं और हम लोगों को ये चीज़ बताएंगे कि हमारी ये बाउंड्रीज़ हैं और इसको आप क्रॉस नहीं कर सकते, तो लोग उस चीज़ को समझेंगे। लेकिन पहले ये कि हमने वो बाउंड्रीज़ बनानी है। बाद हमारे पास आ जाती है फैमिली के साथ हम बाउंड्रीज़ किस तरह बना सकते हैं। अच्छा, तो फैमिली में हमारे पास हमारे पेरेंट्स आ जाते हैं और हमारे सिबलिंग्स आ जाते हैं जिनके साथ हमारा सबसे ज़्यादा इंटरेक्शन होता है। अब हमने उनके साथ बाउंड्रीज़ किस तरह से बनानी है। जो हमारे पेरेंट्स हैं ना, उनके साथ हमारी बाउंड्रीज़ ऐसे होनी चाहिए कि हम कहीं पे भी उनकी जो रिस्पेक्ट है वो वायोलेट ना करें हो। हमने उनकी रिस्पेक्ट करनी है, नो डाउट हमने उनकी रिस्पेक्ट करनी है, नो मैटर व्हाट। लेकिन साथ ही साथ हमने अपनी कुछ बाउंड्रीज़ भी रखनी है कि हम उनकी तरफ से हर्ट ना हो सकें, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैंने मेरा किसी चीज़ में कोई राइट है, ठीक है? और मेरे पेरेंट्स उस चीज़ को नहीं समझ रहे और वो मुझे किसी चीज़ के लिए फ़ोर्स कर रहे हैं, तो मुझे एक ऑप्शन मेरे पास ये है कि मैं उनकी वो बात मान के पूरी ज़िंदगी सफ़र करती रहूं और मैं ज़हनी मरीज़ बन जाऊं, ठीक है? और दूसरा मेरे पास जो ऑप्शन है वो ये है कि मैं उनसे वो चीज़ कम्युनिकेट करूं कि अच्छा, मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू की इज़्ज़त करती हूं और मैं उसको समझती हूं, लेकिन मेरा इससे रिलेटेड पॉइंट ऑफ व्यू ये है, तो आप इस चीज़ को भी समझने की या अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। लेकिन जब मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू उनके सामने रखूं तो वो मैं रिस्पेक्टफुली रखूं, कहीं पे भी उनकी रिस्पेक्ट को वायोलेट नहीं करना, उनसे बदतमीज़ी नहीं करनी, उनसे शाउट नहीं करना। लेकिन एट द सेम टाइम उनकी भी इस तरह से वो बात नहीं माननी जो आपको हर्ट कर रही हो। इंस्टेड आपने उनके साथ नेगोशिएट करना है, वो भी अच्छे तरीके से, ठीक है? ये बाउंड्रीज़ में आ जाता है। इसी तरह से हमारे जो सिबलिंग्स हैं उनके साथ भी हमारी ऐसी बाउंड्रीज़ होनी चाहिए कि कोई भी कहीं भी हमें बुली ना कर सके। उनको पता हो कि अगर वो ऐसी कोई बात करेंगे तो आपको ये पसंद नहीं आएगी, या आपकी ये बाउंड्रीज़ हैं कि आप उन चीज़ों को पसंद नहीं करते। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि हम इसमें ये एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं कि
कोई बहन भाई जो है वो कोई भी गलत काम करने को कहता है, ठीक है, और आप उस पे उसको कुछ भी नहीं कहते, आप उसकी कि चलो ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, तो मैं ये कर लेता हूँ, मैं इसको इनकार नहीं कर सकता, तो उसमें क्या होगा कि आप अपने आप को हर्ट कर रहे होंगे। और दूसरा ये कि आप अल्लाह ताला की भी उसमें वो कर रहे हैं, खिलाफ वर्जी कर रहे हैं अल्लाह ताला की। तो आपने उन्हें पता हो कि अगर मैं इसको इस तरह से कोई गलत काम कहूँगा या कहूँगी तो ये उस चीज़ में कभी भी इन्वॉल्व नहीं होगा, क्योंकि इसकी अपनी बाउंड्रीज़ हैं, इसकी अपनी कुछ वैल्यूज़ हैं। और ये चीज़ हम खुद सेट करते हैं अपने घर वालों के साथ भी और बाहर वालों के साथ भी। बाउंड्रीज में थर्ड कैटेगरी आ जाती है हमारे रिलेटिव्स। ठीक है, रिलेटिव से भी हमारा काफ़ी इंटरेक्शन हो रहा होता है, और रिलेटिव्स के साथ भी हमारी बाउंड्रीज होना बहुत ज़रूरी है, ताकि कहीं पे हम हर्ट ना हो या हम उनको भी हर्ट ना करें। ठीक है, रिस्पेक्ट वाली चीज़ हर कनेक्शन में हमने जो रिस्पेक्ट वाली चीज़ है वो बरकरार रखनी है। हमने ये नहीं करना कि हम बाउंड्रीज बनाते हुए जो एक रिस्पेक्ट है कनेक्शंस में उनको हम ख़त्म कर दें। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसमें जो रिलेटिव्स के साथ बाउंड्रीज़ में एक मैं एग्ज़ाम्पल ये दे सकती हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी कोई लेट सपोज़ मेरी कोई कज़न है, ठीक है, और वो मेरे घर आती है और उसका एक छोटा बेबी है। अब क्या है कि मेरा एग्ज़ाम है, फाइनल एग्ज़ाम है मेरा, और मेरी उस कज़न ने जो है वो शॉपिंग पे जाना है कहीं बाहर। ठीक है, अब वो क्या करेगी कि वो मेरे पास आती है और वो मुझे कहती है कि अच्छा तुम ये करो कि तुम ना मेरे बच्चे को संभाल लो शाम तक के लिए, लेट्स से 7-8 बजे तक के लिए, और मैंने शॉपिंग पे जाना है। अच्छा, अब मेरे इसमें क्या हो सकते हैं, 2 रिएक्शंस हो सकते हैं। पहला रिएक्शन ये, क्योंकि एग्ज़ाम इम्पॉर्टेंट है और वो मेरे लिए प्रायोरिटी होना चाहिए यहाँ पर, पहला मेरा रिएक्शन ये हो सकता है कि मैं उसे कहूँ कि हाँ ठीक है तुम चली जाओ, मैं उसे नो ना कह पाऊँ, और वो मुझे जो है वो अपना बच्चा दे के चली जाए, मैं उसको संभाल तो लूँ, लेकिन मैं उसको दिल से नहीं कर रही होंगी, मैं बीच में फ्रस्ट्रेट हो रही होंगी कि मैंने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है, और साथ ही साथ मेरी जो वो प्रिपरेशन है वो भी क्या हो रही होगी, डिस्टर्ब हो रही होगी। अच्छा, एक ही रिएक्शन हो गया ये। अब दूसरे रिएक्शन ये है कि अगर वो मेरे पास आती है और मैं उसको अच्छे तरीके से कह देती हूँ कि भाई देखो मेरा एग्ज़ाम है और मैं अभी नहीं उसे संभाल सकती, तो तुम आज मत जाओ, तुम किसी और दिन चली जाना, मतलब मैं उसको अच्छे तरीके से ये चीज़ कन्वे करूँ और मैं उसे नो कह दूँ एक रिस्पेक्टफुल वे में, तो उम्मीद है कि वो भी उस चीज़ को समझ लेगी और वो उस चीज़ का बुरा नहीं मानेगी। तो अब ये 2 तरीके हैं। अब जो मेरा पहला रिएक्शन है उसमें मैंने क्या किया, उसमें मैंने खुद को हर्ट किया, मेरी उसमें कोई बाउंड्रीज नहीं थी। लेकिन जो मेरा दूसरा रिएक्शन है उसमें मैं क्या कर रही हूँ, उसमें मेरी बाउंड्रीज है, मुझे पता है कि मेरे लिए क्या प्रायोरिटी है, मुझे पता है कि कहाँ पर मैंने अपने आप को हर्ट नहीं करना, कहाँ पर मैंने अपने आप को मुश्किल में नहीं डालना, तो मैं अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करके वो चीज़ समझा सकती हूँ। ठीक है, तो इसमें ये चीज़ आ जाती है। अच्छा जी, तो नेबर्स के साथ बाउंड्रीज़ में हमारे पास क्या आ जाता है, उसमें हमारे पास ये आ जाता है कि हमने नेबर्स के साथ कैसा कनेक्शन मेंटेन रखना है, हमने क्या चीज़ें करनी है और क्या चीज़ें नहीं करनी, हमने कैसे उनको बताना है कि ये चीज़ें वो हमारे साथ नहीं कर सकते, या ये लिमिट्स वो क्रॉस नहीं कर सकते हमारे साथ। ठीक हो गया। अच्छा, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मेरे नेबर्स में कोई अंकल रहते हैं, सही है। अच्छा, अब उन अंकल को ये पता होना चाहिए कि अगर वो मुझसे मिल रहे हैं वो सिर्फ मुझसे दूर से सलाम करें, मुझे वो फिजिकली टच ना करें, मेरे सर पे भी वो हाथ ना रखें, क्योंकि वो मेरे किसी भी तरह से महरम नहीं है या मेरे वो कोई रिलेटिव नहीं है, तो उनको अपनी लिमिटेशंस पता होनी चाहिए। ठीक हो गया। और ये लिमिटेशंस आपने खुद उनको बतानी है अपने एक्शंस के थ्रू। समटाइम्स आप बोल के नहीं बता सकते, लेकिन आप अपने एक्शंस के थ्रू बता सकते हो दूसरों को कि आप ये चीज़ें मेरे साथ नहीं कर सकते। ठीक है, इसके अलावा ये कि आपने ये नहीं करना कि अपने घर की जो है वो सारी बातें जाके अपने नेबर्स को बता दें। ठीक है, उनको ना उनमें इतनी वो हो
ज़रूरत हो कि वो आके आपसे आपके घर के बारे में सारी चीज़ें पूछ रहे हो। मतलब उनको पता होना चाहिए कि ये टॉपिक्स जो हैं वो मैं इनके साथ डिस्कस कर सकती हूँ, और ये चीज़ें ऐसी हैं जो मैं इनके साथ डिस्कस नहीं कर सकती, क्योंकि ये इनकी बाउंड्रीज़ हैं। और वो भी उसकी फिर क्या करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे जब आप उनको ये चीज़ कन्वे करेंगे। ठीक है, और कन्वे ज़रूरी नहीं है कि आप ज़ुबान से ही करें, वो अगला बंदा आपके एक्शंस के थ्रू भी समझ सकता है। फ्रेंड्स के साथ भी बाउंड्रीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो फ्रेंड्स होते हैं ना, उनका हमारा जो उनके साथ एक रिलेशन होता है वो बहुत ही एक कैजुअल रिलेशन होता है। ठीक है, और उसमें क्या होता है कि हम लोग अपनी हर एक चीज़ फ्रेंड्स के साथ शेयर कर रहे होते हैं। इवन कुछ जगहों पे हमने अपने फ्रेंड्स को अपने पेरेंट्स से भी ऊपर रखा होता है, जो कि एक बिल्कुल गलत चीज़ है। सही है। अब हमारे फ्रेंड्स के साथ भी कुछ बाउंड्रीज होनी चाहिए, ताकि हमारे फ्रेंड्स हमें हर्ट ना कर सकें किसी भी लेवल पे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरी कोई फ्रेंड है, वो मुझे कोई काम करने को कहती है, अगर मेरे पास टाइम नहीं है तो मैं उसको कह दूं कि मैं ये काम नहीं कर सकती क्योंकि मेरे पास अभी टाइम नहीं है, या मैं अपना कोई काम कर रही हूँ। ठीक है, बजाय इसके कि मैं अपने आप को सफरिंग में डाल के, अपने आप को जहनी अजियत में डाल के कि नहीं नहीं बस मैंने उसका वो काम करना ही करना है, ये मेरी फ्रेंड ने मुझे काम कह दिया, अगर मैंने उसका ये काम ना किया वो मुझसे नाराज़ हो जाएगी। ठीक है, तो ये वाला जो बिहेवियर है ये बिल्कुल गलत है। आपने ये चीज़ याद रखनी है कि किसी भी जगह पे अगर आप किसी का कोई काम अपने आप को बहुत ज़्यादा मुश्किल या जहनी दबाव में आके कर रहे हो, किसी का भी कोई काम, या किसी से डर के कर रहे हो, ठीक है, तो वो काम आप कभी भी दिल से नहीं कर पाओगे। आपने किसी के भी काम के लिए अग्री सिर्फ तब होना है अगर आपके पास वाकई ही टाइम है या आप वो चीज़ कर सकते हो। आपने अपने आप को बेजा मुश्किल में या परेशानी में ना अपने आप को डालना है और ना किसी दूसरे को डालना है। ठीक है, और ये चीज़ कैसे डिफ़ाइन होती है, ये भी हमारी बाउंड्रीज़ के थ्रू डिफ़ाइन होती हैं। और ये भी जब आप मुसलसल वैसे एक्शंस करते जाते हो तो वो लोगों को पता चलती जाती है वो चीज़ कि अच्छा इसकी ये बाउंड्रीज़ हैं, और ये लड़की या ये लड़का ये वाला काम जो है वो नहीं करेगा या करेगी, तो हम इसको इस चीज़ के ऊपर फोर्स नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स के साथ भी बाउंड्रीज होना हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब हमारे पास आ जाते हैं स्ट्रेंजर्स के साथ बाउंड्रीज। स्ट्रेंजर्स के साथ बाउंड्रीज होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि हमने ये देखना होता है कि हमने किसी भी स्ट्रेंजर के साथ किस तरह से बिहेव करना है, किस तरह से हमने रिएक्ट करना है। ठीक है, अब कोई भी स्ट्रेंजर है जिसको हम इतना नहीं जानते या वो भी हमें नहीं जानता, तो हम कभी भी उसके लिए आउट ऑफ द वे जाके कोई काम नहीं करेंगे। ठीक है, क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इससे ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कहीं पे वो उस चीज़ का गलत मतलब ले। बेशक हमारी नीयत ठीक हो, लेकिन हमने अपनी कुछ बाउंड्रीज डिफाइन करनी है कि मैंने इन लेवल्स से आगे किसी भी स्ट्रेंजर के साथ नहीं जाना। ठीक है, ताकि कहीं पे भी आपका जो अपना पीस है वो डिस्टर्ब ना हो सके। ठीक है, मैंने बहुत ही शॉर्टली ये सारी चीज़ें आपको कोशिश की है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम मज़ीद इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे, और आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी आपकी कन्फ्यूजन्स हैं, आप बिला झिझक इसमें पूछ सकते हैं। कोई भी आपका सवाल हो, कुछ भी हो, आप वो डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी आप पूछना चाहें। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। मिलते हैं इंशाल्लाह हम अपने अगले सेशन में।